हर हर महादेव, जय शिव शंकर। आप सभी श्रद्धालु जनों का स्वागत है इस आध्यात्मिक यात्रा में, जहां हम जानेंगे कि मकर राशि वालों के लिए सावन 2025 क्या संदेश लाया है। यह केवल एक मास नहीं, बल्कि परम शिव की कृपा पाने का सुअवसर है। तो आइए, बैठिए ध्यानस्थ होकर, हृदय खोलिए और इस गूढ़ रहस्य को आत्मसात कीजिए। सावन सावन मास इस वर्ष 10 जुलाई से आरंभ हो रहा है। आपको जानना जरूरी है, क्योंकि इस समय आपके कुछ ग्रह अच्छे प्रभाव में हैं और कुछ बुरे प्रभाव। शनि इस समय कुंभ राशि में स्थित रहेगा। शनि आपको धन देंगे, लेकिन परिश्रम कराएंगे और आपको आत्मनिरीक्षण का संकेत देंगे। स्वग्रही होकर के शनि आपके कर्मों का न्याय करेंगे। इसलिए आप किसी भी गलत संगति, किसी भी प्रकार के पाप कर्म ना करें और आलस्य से बचें और अपने कार्यों को ध्यान दें। मंगल का प्रभाव क्या रहेगा? मंगल का गोचर मीन राशि में होगा, जो आपकी संचार शैली, छोटे भाई बहन और मन की स्थिति को प्रभावित करेगा। अतः संचार शैली में कुछ रुकावटें आ सकती हैं। छोटे भाई बहनों से वाद विवाद हो सकता है। मन की स्थिति आपकी खराब रहेगी, इसलिए कुछ क्रोध हो सकता है, अधैर्यता आ सकती है या वाणी में आपका तीखापन आ सकता है। इस समय पर आप संयम रखें। सूर्य और बुध की युति कर्क राशि में, सूर्य और बुध की युति आपके सप्तम भाव को स्पर्श करेगी, जिससे वैवाहिक जीवन, साझेदारियों और सार्वजनिक छवि पर प्रभाव पड़ेगा। अतः वैवाहिक जीवन में थोड़ी कटुता हो सकती है, साझेदारियों से वाद विवाद हो सकता है और सार्वजनिक स्थानों पर आपकी छवि खराब हो सकती है। अतः ध्यान दें। अगर आपके शुभ कार्यों में बाधाएं आती हैं, तो भगवान शिव की आराधना लाभकारी रहेगी। चंद्रमा का विशेष योग, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा मकर राशि में रहेगा। इस दिन मानसिक शांति, साधना और आध्यात्मिक ऊर्जा चरम पर होगी। इस समय पूरा ब्रह्मांड शिवमय होकर के नाचने लगेगा। यह है शिव के आशीर्वाद का अवसर। इस दिन आप रुद्राभिषेक करें। महामृत्युंजय मंत्र का जप आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। आपके लिए कुछ ऐसे उपाय जो आप करके इस सावन में सभी ग्रह नक्षत्र को अपने अनुकूल करके आर्थिक और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं और आगे की ओर बढ़ सकते हैं। क्योंकि कर्म करो पर भक्ति के साथ, तभी मकर की आत्मा जागी। आप कुछ भी कर ले, आप अगर शिव की भक्ति नहीं करते तो आपकी तरक्की किसी भी प्रकार से नहीं हो सकती, क्योंकि ग्रह उसी प्रकार से आपके राशि पर विराजमान है। आप हर सोमवार शिवलिंगों पर जल और काले तिल चढ़ाएं। इससे शनि दोष दूर होता है और मानसिक स्थिरता आती है। काले तिल 5 रुपए के, जल कहीं से भी मिल जाएगा। बस 2 चीज करना है आपको, और आपके शनि दोष आपसे दूर हो जाए। शिव मंत्र का 108 बार प्रतिदिन जाप करें। एक मुखी, 2 मुखी रुद्राक्ष कोई सा भी धारण करें। यदि आप अपने करियर में जटिलता महसूस कर रहे हैं, काम में तरक्की नहीं हो रही है, काम में बाधाएं आ रही हैं, तो आप इसको कर सकते हैं। गरीबों को काले चने और कंबल का दान करें। इससे शनि प्रसन्न होंगे और आपके तरक्की के द्वार खुलेंगे। प्रत्येक सोमवार को नारियल लेकर के अपने सिर से क्लॉकवाइज 7 बार घुमा करके जल में प्रवाहित करें। इससे आपकी जो भी ग्रह बाधाएं होंगी वह समाप्त हो जाएंगी। सावन के प्रत्येक प्रदोष में व्रत रखें। चंद्रमा की कृपा अगर चाहते हैं तो शिव चालीसा का पाठ सोमवार को रात्रि 9 बजे के बाद करें। इससे चंद्रमा की कृपा प्राप्त होगी। धन संबंधी अगर आपको अड़चने आ रही है, धन संबंधी अड़चनों से मुक्ति के लिए महालक्ष्मी मंत्र का जाप करें। इस समय ओम श्री महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। कमल पुष्प से माँ की पूजा कर सकते हैं। आपके लिए रंगों में क्रीम कलर के रंग और हल्के पीले वस्त्र ही शुभ होंगे। अगर आप नीले काले रंग के वस्त्र पहनते हैं तो आपको नुकसान होगा। अतः नीले रंग और काले रंग से आप परहेज करें। और एक विशेष बात, प्रति
शनिवार, प्रत्येक शनिवार पीपल पेड़ के नीचे सरसों तेल का दीपक जलाएं। अगर आप ये करते हैं तो कुछ ही समय में आपकी तरक्की, खुद आप पीछे पलट के देखेंगे कि आप पहले कहाँ थे, अब आप कहाँ पहुंच चुके हैं। श्रावण मास में जलाभिषेक करें और साथ में महामृत्युंजय का जप करें, क्योंकि मकर राशि वह है, आप अपने आप को नहीं पहचान रहे हैं। मकर राशि वह है जो पर्वत की तरह अड़िग है, चाहे तूफान आ जाए वह झुकता नहीं। पर जब शिव कृपा हो तो यही मकर तपस्वी से सिद्ध बन जाता है। अतः संकट, कष्ट ये तो आने हैं, क्योंकि ग्रह से कोई नहीं लड़ सकता। हम स्वयं जन्म लिए हैं उस कर्म के अनुसार, उस भाग्य के अनुसार, मगर जो भी चाहते हैं भाग्य से ऊपर, तो उसको कौन दे सकते हैं? वो है देवों के देव महादेव शिव। अतः शिव की पूजा कीजिए और उनकी शरण में चले जाइए, क्योंकि आपके अंदर ऐसे रहस्यमय अच्छे गुण हैं जो आप स्वयं नहीं जानते, जो आपके अंदर शिव की कृपा से बनी हुई है। आपके अंदर जो गुण है वो है दृढ़ इच्छा शक्ति, अनुशासित जीवन शैली, कर्तव्य निष्ठा, स्वावलंबी स्वभाव, गंभीर और गूढ़ चिंतक, प्रबंधन क्षमता में निपुण, धैर्यशील स्वभाव, सुनियोजित कार्यशैली, मौन में शक्ति का विश्वास, आत्मसंयम स्वभाव, प्रैक्टिकल सोच, सच्चाई के प्रति निष्ठा, विपरीत परिस्थितियों में भी अडिग, संघर्ष में चमकने वाले, न्यायप्रिय और निष्पक्ष, गहराई में सोचने की क्षमता, मूल्य आधारित निर्णय करता, परिवार के प्रति समर्पित, लक्ष्य पर केंद्रित रहने वाले, वित्तीय प्रबंधन में कुशल, निरंतर सुधार की भावना, उपाय और साधना में आस्था, तपस्वी प्रकृति के धनी, निग्रहशील और गंभीर व्यक्ति, धैर्य के प्रतीक, गंभीर वार्तालाप पसंद करने वाले, अपने वचनों के प्रति ईमानदार, नेतृत्व क्षमता युक्त, आध्यात्मिक यात्रा में रुचि रखने वाले और अपने कर्मों से पहचान बनाने वाले। यह है मकर राशि के विशेष गुण। आप लोगों के अंदर इतने गुण होते हुए भी अगर आप परेशान हैं तो बस यही है कि आपके अंदर समझ की कमी है, दिशा की कमी है। तो अगर आप सही दिशा चाहते हैं और किसी परेशानी से आप अगर परेशान हैं तो कमेंट कीजिए, उपाय जरूर मिलेगा और आपको हर प्रकार के कष्ट से मुक्ति मिलेगी। चाहे आप युवा से बुजुर्ग हो चुके, करते करते बूढ़े हो चुके हैं, उपाय या उपाय कर रहे हैं या शुरू कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप मकर राशि के हैं तो आप उस ग्रह से बच नहीं सकते। अतः आप बताए हुए रास्ते पर चलें और अपने जीवन को सफल करें। ना कोई खर्चा, ना कोई परेशानी, सिर्फ मौन और शिव, बस ये दो लगेंगे आपको। अतः इस सावन अपने जीवन को सफल कीजिए और अगर आपके आसपास मकर के कोई मित्र हैं तो उन्हें वीडियो शेयर कीजिए और कहिए यह सावन 2025 का विशेष योग लेकर आ रहा है। अगर इसमें आप शिव की सेवा करते हैं तो कहीं ना कहीं से आपको आशीर्वाद प्राप्त होगी और आपकी हर परेशानी से मुक्ति मिलेगी। और हम चाहते हैं कि प्रभु आपका सदा कल्याण करे। हमारी यही कामना है कि हे महादेव, मकर राशि के जातकों को इस सावन में ऐसा वरदान दो कि वे भीतर के शनि से प्रेम करना सीखे और जीवन में शिवत्व की ओर बढ़ चले। जहाँ अंधकार है वहाँ शिव का प्रकाश हो, जहाँ इनको कठिनाई है वहाँ भक्ति का संबल हो और जहाँ शनि की इनके जीवन में कठोरता है वहाँ शिव की करुणा हो। यही प्रार्थना, यही आशीर्वाद के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय।